हिंदुस्तान में इमरजेंसी यूज के लिए कोरोना टीके की इजाजत मांगी गई है, तो इंग्लैंड में कल से वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाएगा। पहले फेज में 8 लाख लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। इसके लिए करीब 50 अस्पतालों में वैक्सीन रखी गई है। बड़ी बात यह है कि वैक्सीन सेंटर को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में रखा गया है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इंटरपोल के अलर्ट के बाद जिंदगी बदलने वाली वैक्सीन की सुरक्षा की जा रही है। जिस किलर कोरोना ने बियाबान बना दिया था हिंदुस्तान को, जिस वुहान वायरस ने विश्व को बंधक बना लिया था, जिस संक्रमण के आक्रमण से आज भी इंग्लैंड बेहाल है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका से लेकर रूस तक पुराने ट्रैक से 2 गज की दूरी पर अटके हुए हैं। जिस कोरोना के कारण साल भर से दुनिया बेबसी की बेड़ियों में लिपटी हुई है, देश देश मौत की भट्टी बनाने वाली उस चीनी महामारी के अंत की शुरुआत के चंद घंटे बाकी हैं। मंगलवार से कोरोना टीका लगाने की शुरुआत हो रही है। ब्रिटेन सबसे पहला देश है जहां वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। ब्रिटेन में वैक्सीन सप्लाई करने के लिए, वैक्सीन रखने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए पूरा सिस्टम एक पैर पर खड़ा है। वैक्सीन की मॉनिटरिंग के लिए इंग्लैंड ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या फिर समझिए महारानी एलिजाबेथ की सुरक्षा की तरह एंटी कोरोना वैक्सीन को अभेद्य किले में रखा गया है। ब्रिटेन के लगभग 50 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। बेहद ठंडे कंटेनर्स में यह वैक्सीन ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंचाई गई है। इन अस्पतालों में वैक्सीन की हिफाजत के लिए पूरी पलटन उतार दी गई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई पर नजर रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है। वैक्सीन को लेकर अकल्पनीय सुरक्षा व्यवस्था है। 1-2 नहीं बल्कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए करीब 14,000 सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। असल में कोरोना वैक्सीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय खतरा है और इसी खतरे को देखते हुए इंटरपोल ने आगाह भी किया है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरपोल ने ये दुनिया के विभिन्न देशों को कहा है कि कोरोना वैक्सीन की लूट हो सकती है। इंटरपोल ने आशंका जताई है कि अपराधियों का समूह वैक्सीन की सप्लाई चेन में बाधा खड़ी कर सकता है। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जुर्गन स्टॉक ने यह भी कहा है कि सीमित सप्लाई और भारी मांग की वजह से अपराधियों की नजर में कोरोना वैक्सीन की वैल्यू लिक्विड गोल्ड के बराबर हो गई है। स्कॉटलैंड यार्ड के एक पूर्व जांचकर्ता ने कहा है कि अपराधी वैक्सीन से भरी गाड़ी को हाईजैक कर सकते हैं और बदले में पैसे मांग सकते हैं। लूटपाट की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोरोना कवच को बचाने के लिए उसे अभेद्य किले में रखा है, क्योंकि सरकार का टारगेट इस वक्त इंग्लैंड में कम से कम 8 लाख लोगों को वैक्सीन देने का है। इंग्लैंड अपने लोगों को फाइजर वैक्सीन लगाने जा रहा है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक ने एंटी कोरोना वैक्सीन बनाई है। फर्स्ट फेज में मंगलवार से 8 लाख लोगों को कोरोना का यही टीका देने की शुरुआत हो रही है। हालांकि ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन की 4 करोड़ खुराकें ली हैं, जिन्हें 2 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी और प्रिंस को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके पति प्रिंस फिलिप को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए डॉक्टर से सलाह भी ले ली गई है। सबसे पहले महारानी और उनके पति को वैक्सीन देने पर विवाद शुरू हो गया है। ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले महारानी को क्यों दी गई, क्यों इसकी शुरुआत आम जनता के वैक्सीनाइजेशन के साथ नहीं की गई। हालांकि राज परिवार के बाद आम लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। पहले फेज में ब्रिटेन में केयर होम्स में रहने वाले लोगों और कर्मचारियों को वैक्सीन मिलेगी। इसके बाद 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। उसके बाद 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। उम्र के हिसाब से बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर रूप से बीमार लोग जिन्हें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, उनका नंबर आएगा। 95% कारगर साबित होने वाली इस वैक्सीन की दूसरी खुराक 21 दिन बाद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।